वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का चैप्टर 2 भोजन के घटक इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। देखिए, पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रोटीन, जिसे हम लोग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण मिलता है, उसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। देखिए, विटामिन का काम क्या है? तो हमें वो रोगों से बचाते हैं और शरीर की भी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। देखिए, दांत वगैरह को यह स्वस्थ रखने में मदद करती है। उसके बाद है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। देखिए, जो हमें हमारी हाइट, मतलब क्या, हम जो बढ़ते हैं उसको हम लोग, जो बढ़ने में मदद करता है, देखिए जो बढ़ने में मदद करता है हम लोग को, उसको हम लोग पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मतकारी करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं। देखिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं। फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं। अगला है संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा और ताकत हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर के चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखिए, संतुलित आहार का यहाँ आपको डिफिनेशन मिल गया कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व और रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अगला है कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हमें पोषक कहते हैं। देखिए, पोषक किसको कहते हैं? कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जैसे में हमारे भोजन के मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये आप लोग को प्रयोगशाला में करवाया जाएगा। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो देखिए, भोजन किसको कहते हैं? वसा और जो कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है उसी को हम लोग भोजन कहते हैं। जिस अनाज में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो, या तो कोई भी हो, उसे हम लोग भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, कुछ मात्रा में हमें इन सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखें को स्वस्थ रखता है। देखिए, विटामिन ए का क्या काम क्या है? वो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक अधिक पोषक होते हैं। देखिए, अधिकांश खाद्य पदार्थों में हमें पोषक तत्व ही मिल जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब सारा कुछ मिल जाता है हमें। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। देखिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। मतलब क्या, इसमें सिर्फ बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर के
आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, देखिए रुक्षांश में किससे किससे मिलता है, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां से। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव मतलब क्या घटक हैं। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करते हैं। देखिए रुक्षांश से क्या होता है, जो हम लोग को शरीर में नहीं पच पाता भोजन, उसको ये लोग बाहर भी कर देते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्नावली पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के, इसका उत्तर हो गया, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, दूसरा वसा चाहिए, तीसरा विटामिन चाहिए, चौथा प्रोटीन चाहिए और पांचवा खनिज और भी चाहिए। तो देखिए ये सब चाहिए हमें क्या, शरीर के विकास के लिए, तो ये सब सारा कुछ चाहिए और शरीर को बचाना भी तो है रोगाणु जीवाणु से, नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग को इस सब की सारे की ज़रूरत होती है। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो हमारे शरीर को कौन से ऊर्जा देते हैं, कौन सा पोषक हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। खा नंबर प्रश्न है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो हमारे वृद्धि और अनुरक्षण मतलब क्या, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब कि क्या, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। गा नंबर प्रश्न है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। देखिए हम लोग अच्छा देख सके उसके लिए हम लोग को कौन सा विटामिन हम लोग को चाहिए, तो विटामिन ए चाहिए हम लोग को। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियाँ मतलब क्या, देखिए हड्डियों के लिए आवश्यक है। जो हम लोग नहीं कहते कि हड्डियाँ मजबूत रहना चाहिए, तो हम लोग को किससे मजबूत रहता है, तो कैल्शियम से। अगला प्रश्न है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। देखिए वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। देखिए दो ऐसे खाद्य पदार्थों को नाम लिखना है जो ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो वसा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, घी और दूध में पाया जाता है। वसा मतलब क्या, जो हम लोग दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो छाली टाइप का जमा हो जाता है वही वसा भी होता है। और खा है मंड। तो देखिए मंड हम लोग को किससे प्राप्त होता है, चावल और आलू से। और गा है आहारी रेशे। तो आहारी रेशे हम लोग को कहाँ से मिल जाता है, सब्जी और फल से। घा है प्रोटीन। तो प्रोटीन हम लोग को किससे प्राप्त हो जाता है, पनीर और राजमा से। और भी तरह से प्राप्त हो जाते हैं, पर हम लोग को यहाँ पर दो ही लिखना था तो हम लोग दो ही लिख रहे थे। चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। तो देखिए सही कथन को हम लोग को टिक लगाना है। तो का नंबर प्रश्न है, केवल चावल खाने से हम शरीर की पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए केवल चावल खाने से हम लोग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब सारा कुछ मिल जाएगा, तो नहीं। इससे तो चावल से हम लोग देखें कि इससे तो अधिक मात्रा में सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। तो इसको हम लोग, यह गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को सारा आवश्यकता तो इससे सिर्फ पूरा नहीं हो सकता है। तो खा क्या है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो देखिए हम लोग संतुलित आहार लेंगे, मतलब संतुलित आहार क्या, कि सारा विटामिन, पोषक तत्व, ये सब सारा कुछ लेंगे तो हम लोग को जो बीमारी जो आता है उससे हम लोग को लड़ने में मदद होगी। तो हाँ, इसका हम लोग सही आंसर लगा देंगे। अब गा नंबर प्रश्न है, देखिए शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो देखिए हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दाल से वसा, दूध से वसा, पनीर से भी वसा हम लोग को मिल जाता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब कि अलग अलग तरह के सब्जियां, खाना पीना के सामग्री होना चाहिए। तो घ नंबर प्रश्न है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर पर्याप्त है। देखिए मांस से केवल हम लोग को सारा, मतलब कि क्या, पोषक तत्व तो नहीं मिल सकता, विटामिन, वसा वगैरह, इसमें तो सारा कुछ नहीं होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसको टिक आउट कर लीजिएगा अच्छा से।
5वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है विटामिन डी के अभाव से होता है। तो देखिए विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिकेटस होता है। और ख नंबर प्रश्न है कि कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। देखिए यहाँ पर बीमारियों के नाम पूछे जा रहे हैं कि उसकी कमी किससे कमी से क्या होती है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से हम लोग को बेरी बेरी रोग होते हैं। विटामिन सी के अभाव से हम लोग को क्या कौन सा बीमारी हो जाता है, तो अस्कवरी। क्या, तो अस्कवरी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और घ नंबर प्रश्न है हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। तो देखिए रतौंधी किसके अभाव से होता है, विटामिन ए। हम लोग अभी देखे थे कि विटामिन ए हम लोग को आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है पोषक तत्व क्या है। ये आप लोग को बुक में यहाँ से क्वेश्चन आंसर आप करते जाइएगा, बुक खोल लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर में आपको यह सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। पोषक तत्व क्या है, तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। समझे, जो हमें वृद्धि मतलब क्या, बढ़ने और कार्य करने, जो भी हम लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं, चलते वगैरह हैं, तो वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं, पोषक तत्व से, खाने से। पोषक तत्व किसे कहते हैं, देखिए पोषक तत्व किसे कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। जो जिस भोजन में ये सब हम लोग को मिलता है उन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन का कार्य लिखें। देखिए विटामिन का कार्य क्या है, तो उसको हम लोग को लिखना है। तो विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है प्रोटीन का कार्य लिखो। देखिए प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मत कार्य करते हैं। देखिए जब भी हम लोग को जख्म हो जाता है तो उसको भरने में प्रोटीन ही मदद करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट्स से हमें ऊर्जा देते हैं। हमें ऊर्जा किससे मिलता है, कार्य करने जो हम लोग को क्षमता मिल जाता है कि इतना देर तक कर सकते हैं, वो हम लोग को वसा और कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए प्रोटीन हम लोग को किससे किससे मिल जाता है, देखिए उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दाल से आप लोग को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रमुख स्रोत हैं, इसमें केवल आपको प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगी। 7वां प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुल जाता है उसे हम लोग जल में घुलनशील कहते हैं और जो वसा में घुल जाता है उसे हम लोग वसा में घुलनशील कहते हैं। तो देखिए जल में कौन कौन घुलनशील हो जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, और भी हैं उन्हें भी लिख सकते हैं आप। वसा में कौन कौन घुलनशील है, तो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के आदि। रुक्षांश किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है देखिए रुक्षांश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फलों और सब्जियों के छिलके एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। फलों और सब्जियों के छिलके, जब हम लोग उसको छिलका उचाड़ते होंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी को हम लोग रुक्षांश कहते हैं। भोजन का कार्य क्या है, तो देखिए भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से भी बचाते हैं। 10वां प्रश्न है हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखिए संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है हमें, संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और शरीर की वृद्धि देते हैं, हमें विभिन्न रोगों से भी बचाते हैं, ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं, मतलब क्या, स्वस्थ रखते हैं हमारे शरीर को। 11 नंबर प्रश्न है तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड, देखिए मांड जिसको स्टार्च कहते हैं, कि जांच कैसे करोगे, तो देखिए हम भोजन के कुछ नमूना कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2-3 बूंद आयोडीन विलयन को डालते हैं, यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप आलू काटते हैं तो उसको कुछ देर के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चाहे आप उसमें नमक थोड़ा डाल दीजिएगा तो वह काला या तो नीला आपको दिखने लगेगा, तो उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन, देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। 13 नंबर प्रश्न है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो विटामिन
एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर को में सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो देखिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? जब भी हम लोग सूर्य रोशनी में खड़ा होते हैं तो वह बनने लगता है विटामिन, तो विटामिन डी। 15 नंबर प्रश्न है, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं? देखिए आप जब भी संतरा को छीले होंगे तो उसमें कुछ संतरा इस टाइप का होता है, उसका छिलका आप लोग निकालेंगे तो उसका पतला पतला जो रेशा निकलता है उसी को रुक्षांश कहते हैं। वही हो गया रेशेदार भोजन। तो रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर के में मुख्यतः उत्पादपों से प्राप्त होता है। 16 नंबर प्रश्न है, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, सभी अनाजों में यह पाया जाता है, पर संतरा में आपको ज़्यादा दिख जाएगा। दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। 17 नंबर प्रश्न है, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदा हैं? जब भी हम उसको ग्रहण करते हैं, रुक्षांश खाते हैं, तो उससे हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। दूसरा है, यह हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। और तीसरा है, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। 18 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों की अवशोषण करने में हमारे शरीर को मदद करता है। देखिए, जल भोजन को पोषक तत्वों से अवशोषण करता है, मतलब क्या, उसको लेता है हमारे शरीर में। हाँ, यह हमारे शरीर को दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना बाहर निकालने में मदद करता है। अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग जब भी देखे होंगे कि पानी आप लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो आपको टॉयलेट आने लगता होगा, तो ये हमारे दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। 19 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखिए, संतुलित आहार का किसे कहते हैं? जिसमें सारा कुछ पाया जाए उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। ये तो हम लोग को सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अब देखिए, आप लोग को लिखना हो तो इस तरह लिखिएगा, वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। और 20 नंबर प्रश्न है, अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। देखिए, अभाव जनित, जो क्या अभाव मतलब क्या, जिससे हम लोग को खाने पीने में कमी कर देते हैं वही हम लोग को अभाव जनित हो जाता है। तो जो उससे रोग होता है उसी को अभाव जनित रोग कहलाता है। जैसे अस्कौरी, बेरी, मैरामम्स और रतौंधी क्या हो गया? देखिए, आप लोग चना खाना कम कर दीजिएगा, चना वगैरह, तो विटामिन ए लेना आप लोग कम कर दीजिएगा तो उससे आप लोग को थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, उसी को हम लोग रतौंधी कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो देखिए, उत्तर इसका क्या है, स्टार्च तथा शुगर के रूप में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमें ऊर्जा प्रदान कौन कौन करते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा या कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो वसा हमें अधिक ऊर्जा देता है। किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग भरपूर भोजन को शरीर में निर्माण भोजन कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। मोटापा क्या है? 26 नंबर प्रश्न है, मोटापा क्या है? तो वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। तो देखिए, अब मोटा आदमी देखे होंगे कि उसका जो चर्बी होता है, पेट का चर्बी, वो थुलथुला हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग मोटापा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।